नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश बिस्ट और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10tv.com। और एक बार फिर से हाजिर हूं मैं उत्तराखंड की इन वादियों से और बात करूंगा आज क्वारंटीन सेंटर्स की, जिनको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बड़े ही गंभीर हैं और लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। तमाम जिलाधिकारियों से लेकर तमाम बड़े अधिकारियों को निर्देशित भी किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से क्वारंटीन सेंटर्स के जो खबरें निकल कर आ रही थी उनसे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री गंभीर जरूर हुए, क्योंकि बीते दिनों की बात करें एक मौत हुई जिसके बाद एक अधिकारी को सस्पेंड करना पड़ा। लिहाजा ये बहुत ही बड़ा मामला था और मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि किसी भी तरह की कोई चूक हो। लेकिन आज मैं फेसबुक जब देख रहा था, एक पोस्ट मैंने देखी, उस पोस्ट ने मुझे स्तब्ध कर दिया, चौंका दिया, जिसकी वजह से मुझे उस पोस्ट के जरिए ये खबर आप तक पहुंचानी पड़ रही है। दोस्तों, दरअसल ये वाकया है टिहरी का, लेकिन टिहरी से पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कुछ युवकों पर। जो युवक चेन्नई से ट्रेन के जरिए ऋषिकेश पहुंचते हैं, जहां पर तपोवन में उनको रखा जाता है, उनकी सैंपलिंग होती है और 4 तारीख को उनकी जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट आती है कि वो लोग नेगेटिव हैं। उसके बाद 12 तारीख को उन युवकों को सुरसिंगधार यानी टिहरी के एक हॉस्टल में ले जाया जाता है और 3 दिन बाद वहां पर डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि क्या आपको कोई तकलीफ है, तो उनका लिहाजा उनका जो वो लड़के कहते हैं वो कहते हैं कि उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जब वो रिपोर्ट उनकी पहले नेगेटिव आई थी तो अचानक वो रिपोर्ट अपने आप पॉजिटिव कैसे हो गई। लड़कों ने इस पर सवाल किया तो उन पर इल्जाम लगे कि वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर राजनीति का नहीं है। सवाल यहाँ पर इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो लड़के खुद कह रहे हैं कि अगर हम पॉजिटिव हैं तो हमारी सैंपलिंग की जाए, लेकिन अफसोस उनकी किसी भी तरह की कोई सैंपलिंग नहीं की जा रही। जिस हॉस्टल में उन युवकों को रखा गया है उनके अलावा वहां पर कई ऐसे परिवार हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, कुछ बुजुर्ग भी शामिल हैं, कुछ अधेड़ उम्र के लोग भी शामिल हैं। लेकिन वहां पर जो व्यवस्थाएं आप देखें तो व्यवस्थाएं वाकई चौंकाने वाली हैं। खाना जो दिया जा रहा है वो खाना ऐसा कि उसको जानवर भी खाना पसंद नहीं करेगा। अगर सुबह के नाश्ते की मैं बात करूं तो सुबह का नाश्ते में जो ब्रेड उनको दिया जा रहा है, महज 2 ब्रेड, 1 अंडा, वो भी फूटा हुआ, और नाश्ता ऐसा कि किसी ने कुछ नहीं खाया। ब्रेड कैसे में खाएगा यार, ब्रेड यार अरे कुछ नहीं करते यार, क्या ये नाश्ता में दे रहे हैं ये लोग, क्या करेगा? ये देखो ये नाश्ता में इनका 1 अंडा दे रहे हैं, ये थोड़ी दलिया दे रहे हैं और ये ब्रेड के हाली हैं। प्रसाद है ये, जो भी होगा प्रसाद है, जो भी है ये, ठीक है। और एक आदमी का ये, और अभी 10 बज चुका है, अभी नाश्ता आ रहा है इनका, और दिन में ये 3 बजे खाना दे रहे हैं। इस ब्रेड में इतना स्मेल आ रहा है कि कुछ आती नहीं है। और बोल रहे हैं इनको, तो ये बोल रहे हैं कि 50 आदमी वही खा रहे हैं और तुम लोग ज्यादा, इसलिए रूम नंबर लेके गए अभी। लेकिन उसके बाद जब इन युवकों ने अपनी आवाज उठाई तब जाकर उनको बेहतरीन खाना मिल पाया। तो क्या ये दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का है कि जब तक इस प्रदेश में आंदोलन नहीं होगा आपको अपना हक नहीं मिलेगा? और इस प्रदेश में ये वाकई दुर्भाग्य है कि अगर आपको अपना हक चाहिए तो आपको आंदोलन करने ही पड़ेंगे। उसके अलावा इस हॉस्टल की मैं बात करना चाहूंगा कि इस हॉस्टल में अगर आप कूड़ा देखें तो कूड़ा इतना ज्यादा यहाँ पर डंप हो रखा है। जहां पर नहाना है, जहां जिस बाथरूम का इस्तेमाल करना है, वहां पर सामूहिक तौर पर उस बाथरूम का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब ये लोग पॉजिटिव हैं तो क्यों यहाँ पर प्रशासन अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा है? सीएमओ साहब, आखिर आप कर क्या रहे हैं? आपके ऊपर पूरे जिले के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है, लेकिन लगता है कि आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। आपके अधीनस्थ कर्मचारी जो आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, लगता है कि आप उन्हीं रिपोर्टों से सीमित हैं। और मंगेश घिल्डियाल जी, आप इस प्रदेश के, माफ कीजिएगा, इस जिले के आप डीएम हैं। और अगर मैं रुद्रप्रयाग की बात करूं तो रुद्रप्रयाग में आपने बेहतरीन काम किए थे, जिसके चलते आपके चर्चे पूरे प्रदेश में थे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप हुक्मरानों की जो जिम्मेदारी है वो क्या है ये आप बेहतर समझते हैं, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है टिहरी जिले के अंदर कि आप लोग इस मामले को गंभीरता से देखें। और मैं तो समझता हूं कि ये खबर तो उजागर हुई है, इसीलिए ये हम तक पहुंची है। और मेरा ये फर्ज बनता है कि सीएमओ साहब की नींद तोड़ने का, मेरा ये फर्ज बनता है जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल की नींद तोड़ने का, ताकि वो अपनी नींद से जागे, कुंभकर्णी नींद से, और देखें कि क्या हालात है। तो जब तुम पॉजिटिव देखते हो तो तुमको क्यों लाए गए? हम कुछ पता है तुमको? कोई अभी तक चेकिंग के लिए ना आया, सिर्फ डॉक्टर साहब कल आते हैं तुमको सर्टिफिकेट में। भाई यार, जब हम एक बार पॉजिटिव निकल गए तो हमको चेकअप होना चाहिए। हमारा रिपोर्ट भी नहीं हमको, हमारे पास न पॉजिटिव की रिपोर्ट है न नेगेटिव की है। बिना ये हमको आज दूसरा तीसरा दिन है, हमारा अभी तक कोई सैंपल नहीं लिया गया है। तारीख सैंपल गया, अब तक तो घर जाना चाहिए था भाई। फिर यहाँ भी रखो तो चलो कोई बात नहीं, कोई बात करने के लिए तमीज से। हाँ, बात किसी बोल गए तो 2 मीटर की दूर रखो, नहीं तो केस कर देंगे, ये कर देंगे। सारे ऐसा खाना मत दो, बोल रहे तुम राजनीति कर रहे। अरे क्या राजनीति कर रहे यार? हम अपने खाने के लिए भी राजनीति करेगा आदमी। 10-12 घंटे से खाना आ रहा, बोल रहे तुम राजनीति कर रहे। हमारा इतना टाइम हो गया अभी।
पौने 10 हो गए, 10 बज गए। करने वालों कोई को भाई आप लोग को पूरा बिजनेस समझते हैं। हाँ, सही बात। 2013 से लेकर अभी तक यार हमारे पास जब कोई मेडिसिन ही नहीं खिला रहा हमको तो हम सही कैसे होंगे? हम नेगेटिव किसके लेके आ रहे हैं? कैसे नेगेटिव हो जाएंगे? हम खाने से हमको- यहाँ की हवा से नेगेटिव हो जाएंगे हम। किस बात? तब फिर खाएंगे भी नहीं। भाई किसी को कुछ और मिला? क्या मिला तुमको? फिर परसों से आ रहे कुछ व्यवस्था है? हाँ, जो पुराने बेड है वही यूज कर रहे हैं हम। फिर जो उसमें कुछ कोई चीज नहीं हुई, बेड सेट चेंज नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है। जो किसी का कल से तो चादर तक नहीं है हमारे रूम में, इतने कीड़े हो रखे ना, खुजली हो रही है वहाँ पे। बताओ। कमरा गंदा हो रहा है। जहां झाड़ू नहीं लग रही वहां पर खाने के जो पैकेट्स हैं, खाने के जो कट्टे हैं, उनको घसीट कर लाया जा रहा है जैसे यहाँ पर इंसान नहीं जानवर रह रहे हैं। और जब ये लोग खुद कह रहे हैं कि हम लोग अगर पॉजिटिव हैं तो हमारा सैंपलिंग की जाए, तो आखिर सैंपलिंग हो क्यों नहीं रही? स्वास्थ्य विभाग कर क्या रहा है? सीएमओ साहब आप कर क्या रहे हैं? आपको देखना चाहिए। आप ये निर्भर मत रहिए कि कोई कर्मचारी आपको रिपोर्ट देकर आप उस रिपोर्ट पर अपनी कलम चलाएंगे और रिपोर्ट को इतिश्री कर लेंगे। मुख्यमंत्री बड़े ही गंभीर हैं और मैं फिर आपको कह रहा हूं, सीएमओ साहब ये दरखास्त भी है और डीएम साहब ये दरखास्त भी आपसे है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लें। कहीं ऐसा ना हो कि अर्थ का अनर्थ हो जाए और फिर आप लोगों को जवाब देना भारी पड़ जाए। नमस्कार, कल फिर हाजिर होगा किसी मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए network10tv.com।